इतिहास अक्सर बड़े बड़े राजाओं और प्रसिद्ध जनरलों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सादगी और निस्वार्थ बलिदान की पराकाष्ठा होते हैं। एक 73 साल की बुजुर्ग महिला जिसके हाथ में तिरंगा था, सीने पर गोलियां थी, लेकिन जुबां पर सिर्फ एक ही नारा था, वंदे मातरम। आज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर हम बात करेंगे बंगाल की शेरनी मातंगी हाजरा की, जिन्हें दुनिया गांधी बूढ़ी के नाम से जानती है। 1870 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक छोटे से गांव होगला में मातंगी हाजरा का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार, कम उम्र में विवाह और फिर मात्र 18 साल की उम्र में वैधव्य। उनका शुरुआती जीवन दुखों और अभावों से भरा था, लेकिन कहते हैं ना कि विपत्तियां ही फौलाद को जन्म देती हैं। साल 1905 के आसपास बंगाल में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। मातंगी जी गांधीवादी विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने खादी को अपनाया और हर छोटे बड़े आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी या बूढ़ी गांधी कहने लगे। 29 सितंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में धधक रही थी। मातंगी हाजरा लगभग 6000 प्रदर्शनकारियों के जुलूस का नेतृत्व कर रही। उनका लक्ष्य था तामलुक, कचहरी और थाने पर तिरंगा फहराना। जब जुलूस थाने के करीब पहुंचा तो ब्रिटिश पुलिस ने गोलियां चलाने की धमकी दी। 73 साल की मातंगी जी सबसे आगे बढ़ी। पुलिस की पहली गोली उनके पैर में लगी, फिर दूसरी गोली उनके हाथ में लगी, लेकिन तिरंगा नहीं झुका। उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे ही तीसरी गोली उनके माथे को चीरती हुई निकली, वे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उनके प्राण निकलने से पहले भी तिरंगा उनके हाथ में था और आखिरी शब्द थे, वंदे मातरम। मातंगी हाजरा का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी। वे आज भी हर उस भारतीय के दिल में जीवित हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है। अगर आपको मेरे चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की यह जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें और इतिहास के इस गुमनाम नायकों की कहानियों को और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय श्री राम।